इस समय चने की फसल की बुआई का सीज़न चालू हो गया है। इसमें आप बहुत सारे किसानों को अच्छी किस्म अगर मिलेगी तो बहुत अच्छी किस्म बोने से जो उत्पादन है वो उत्पादन बहुत सारा बढ़ जाता है। 30 से 40% तक अगर किस्म बहुत अच्छी है तो 30 से 40% खाद बीज और सही दवाई हो जाए तो 30 से 40% बीज हमारा जो बीज का जो उत्पादन है वह बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है, जिससे आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आज आपको चने की बहुत ही अच्छी किस्म के बारे में बता दें जिसकी आप खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। चने की यह जो किस्म है इसकी खासियत के बारे में जान लेते हैं कि यह जो किस्म है यह किस्म में जो उकठा निरोधक प्रजाति है, यह किस्म उकठा रोग प्रतिरोधक किस्म है, जिससे जो उकठा रोग से बहुत सारे जो चने के पेड़ ख़त्म हो जाते हैं। और यह जो उकठा रोग है जब चना उगता है तो आप चना पकते तक इस रोग का असर रहता है। अगर जिस दिन से चना उगता है उस दिन से ही चना मरना शुरू हो जाता है और यह जो रोग है आखिरी फल भी लगते हैं उस समय तक चलता है। जब आपकी कटाई शुरू हो जाती है तब तक यह जो बीमारी है खेत में रहती है। इसलिए यह जो प्रजाति है यह उकठा रोग के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। इस किस्म का जो है 20 से 22 कुंटल से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी किस्म लगाने से अधिक हम उत्पादन ले सकते हैं और सही समय पे हम बुआई करके इसकी बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। इसका सही समय तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहता है। अगर जो किसान भाई समय पे बुआई नहीं कर पाएँ तो आप इसमें नवंबर में आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक किस्म बता रहा हूँ यह जल्दी भी बोने से अच्छा इसका उत्पादन होता है। अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो इसका भी उत्पादन उतना कम नहीं होता है। अगर समय पे की जा सकती है किस्म की बुआई तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। फिर भी अगर आप लेट हो गए हैं, नवंबर में आप इसकी बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता है। और जो यह जो किस्म है दूसरी किस्म के अपेक्षा पक के जल्दी तैयार हो जाती है। और यह जो किस्म है 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। असिंचित क्षेत्र में यह जो किस्म है इसकी किस्म 3 महीने में पक के 3 महीना 100 दिन 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और जो यह किस्म में 30 से 35 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाता है। जो यह किस्म है सूखा जो सहने की बहुत अच्छी इसमें क्षमता है। यह जो किस्म का नाम है विजय, यह चने की बहुत ही अच्छी किस्म है विजय। इस किस्म की आप खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और कौन सी किस्म है जिसकी हम खेती कर सकें? यह जो किस्म है विशाल, यह विशाल भी बहुत अच्छे चने की किस्म है। इस जो किस्म का चने का आकार थोड़ा बड़ा होता है और चमक वाला दाना होता है। जो किस्म का जो सही समय बुआई का रहता है वह 20 अक्टूबर से आप इसमें 20 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप इस किस्म की नवंबर के जो पहले सप्ताह में अगर बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद अगर बुआई करते हैं तो आपके जो उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। जितना आप लेट होंगे उतना उत्पादन कम होगा। और यह जो विशाल किस्म है चने की, यह विशाल किस्म 110 दिन से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और इसमें जो फूल आने का जो समय रहता है वो 35 से 40 दिन में फूल आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो किस्म है इस किस्म का जो उत्पादन है उत्पादन बहुत ही अच्छा है। आप 1 हेक्टेयर में 30 से 35 कुंटल तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। यह जो विशाल चने की किस्म बहुत ही अच्छी किस्म आपके लिए आज लेके आए हैं, जिससे आप चने की जो फसल में जो रोग प्रतिरोधक जो किस्म है, यह जो किस्म लेके आए हैं यह रोग प्रतिरोधक किस्म है। आप इसकी खेती करके आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आप जब भी चने की बुआई करते हैं तो आप इसको बीज उपचारित करके ही चने की बुआई करना चाहिए। अगर हम बीज उपचारित नहीं करते हैं तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी और भी बढ़ जाती है और जो उकठा रोग जो है वो नहीं लग पाता है। और आपका जो उत्पादन है, अगर हमारा उत्पादन अगर अच्छा करना है तो आप उसके लिए रोग प्रतिरोधक जो किस्म है उसको अपनाकर हम
अच्छी से अच्छी खेती कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा आय भी अर्जित कर सकते हैं। जब भी आप चने की खेती करें तो इसकी जो कतार से कतार की बुआई करना चाहिए। कतार से कतार वाली बुआई, आप सीड्रिल से इसकी बुआई करते हैं तो इसका जो उत्पादन है, उत्पादन जो छिटकवा विधि से कतार से कतार वाली विधि में ज़्यादा उत्पादन होता है। इसलिए आप जब भी अगर चने की बुआई करते हैं तो जिसको कतार से कतार की बुआई करेंगे तो आपको जो उत्पादन है, उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि जो बीज हम बुआई करते हैं तो सही गहराई में जाके अच्छे से पोषक तत्व लेता है, जिससे जो हमारा उत्पादन है, उत्पादन बढ़ जाता है। अगर आप चने की खेती करते हैं तो आपको जो सिंचाई की अगर व्यवस्था है आपके पास, अगर सुविधा है, अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है, तो इसके जो बुआई से 30 से 35 दिन में या 40 दिन में आप इसमें पहले पानी देना चाहिए। फूल आने से पहले अगर आप फूल भरपूर मात्रा में है तो उस समय बिल्कुल भी चने की फसल में सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और जो फूल है वो फूल रुक जाएगा और उसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी, जिससे जो फसल में जो हमारा जो उत्पादन हम लेते हैं वो उत्पादन घट जाता है। इसलिए आप जब भी चने की फसल में सिंचाई करें तो आप फूल आने के पहले, और आप इसमें अगर दूसरी सिंचाई की आपके पास व्यवस्था है तो आप इसमें दूसरी जो सिंचाई है वो जब फलियां लगती है उस समय हल्की ही सिंचाई करना चाहिए। चने में बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, और जब भी आप चने में सिंचाई करें तो उसमें जल भराव की अवस्था नहीं रहना चाहिए, जिससे जो उत्पादन है, उत्पादन घट जाता है। कैसे घट जाता है कि आपके चने की फसल पीली हो जाती है और जो ग्रोथ है उसका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि चने की फसल ज़्यादा पानी सहन नहीं करती। इसलिए आप जब भी चने में सिंचाई करते हैं तो आप इसमें हल्की ही सिंचाई करना चाहिए, जिससे जो हमारा जो उत्पादन है वो उत्पादन बहुत अच्छा हो और अधिक से अधिक मुनाफा भी हो। इस तरह से आप चने की खेती करके बहुत अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।